नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और बड़ी अपडेट और बड़े पॉइंट, मुख्य पॉइंट के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे। वरिष्ठ आईएएस राजस्थान के अखिल अरोड़ा जी, जो अशोक गहलोत जी के काफ़ी खास और भरोसेमंद माने जाते हैं, आप सभी को पता ही होगा। आज है 25 जुलाई और अभी 5 बजे से ही लगातार जो है वार्ता चल रही है किन किन के बीच में। सीएचए कोविड हेल्थ असिस्टेंट, कोविड स्वास्थ्य सहायक और वरिष्ठ आईएएस अखिल अरोड़ा जी के बीच में। कौन है आईएएस अखिल अरोड़ा जी, जिनके हाथ में सीएचए का भविष्य रखा हुआ है, जिनके पास जो है प्रपोजल तैयार है, उसको प्रस्ताव पारित करना बाकी है। क्या इनके हाथ में सभी कुछ है? किस तरह से ये पारित करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है दोस्तों, वो आ रही है राजस्थान में सीएचए के लिए पेमेंट की, फाइनेंस की, वित्त की। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको वरिष्ठ आईएएस अखिल अरोड़ा जी के बारे में कुछ जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बना दूं। मैं बता दूं दोस्तों, सीएचए का धरना, कोविड हेल्थ असिस्टेंट का धरना चल रहा था। 31 मार्च को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई और लगभग 90 दिन धरना चलने के बाद शहीद स्मारक पर उनका धरना भी खत्म करवा दिया गया। और अब जो मीटिंग चल रही है 23 जुलाई को, ये अभी 2 दिन पहले अशोक गहलोत जी ने कहा था सीएचए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करके कि आप अखिल अरोड़ा जी से मिलिए, उनके पास जो है आपकी फाइल तैयार है और वही ये प्रस्ताव पारित करेंगे। तो अभी चल रही है मीटिंग। और मैं बता दूं आपको दोस्तों कि ये जो अखिल अरोड़ा जी है वो वरिष्ठ आईएएस है। वरिष्ठ आईएएस क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। पहले मैं बता दूं आपको, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ये और कमिश्नर है ये राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर। हिंदी में बात करें तो प्रमुख शासन सचिव और आयुक्त है ये अपने राजस्थान सरकार के अंदर। अब इनके पास 2 डिपार्टमेंट है फिलहाल में, और अतिरिक्त डिपार्टमेंट भी और है, लेकिन मुख्य मुख्य डिपार्टमेंट है। पहला फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी वित्त विभाग राजस्थान सरकार का। आप सभी को पता ही होगा, काफ़ी सारे नोटिस में वैकेंसियों के और आपकी जॉब के लेटर में आप देख सकते होंगे वित्तीय सहमति प्रदान की गई और नीचे साइन हुए रहते हैं किनके, अखिल अरोड़ा जी के। तो ये वही है जो वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं, प्रपोजल तैयार करते हैं, कानून बनाते हैं। इनके कार्य क्या क्या है सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। यानी एक तरह से यूँ समझिए आप कि इस वीडियो में आपको नॉलेज के साथ साथ में जानकारी मिलेगी कि आईएएस के कार्य क्या होते हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं और किस तरह से वो वर्क करते हैं, किस तरह से अखिल अरोड़ा जी जो है सीएचए का जो है एक तरह से भविष्य सुधार सकते हैं। तो देखिए, और दूसरा जो डिपार्टमेंट है इनके पास वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, यानी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। दोस्तों मैं बता दूं 1993 बैच के है ये आईएएस अधिकारी है और 2014 से राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग DOIT&C में आयुक्त और प्रधान सचिव रहे हैं। गहलोत सरकार ने कोरोना के टाइम में भी इनको, जो जब वृद्धि हो रही थी कोविड में, तो वृद्धि को देखते हुए वित्त विभाग, उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के प्रमुख शासन सचिव प्रभारी अखिल अरोड़ा को चिकित्सा, स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण का अतिरिक्त प्रभार भी इनको दिया गया था। इनके कार्य देख लीजिए, अखिल अरोड़ा जी के कार्य क्या है, और एक तरह से समझिए आईएएस के ये कार्य है। राज्य का जो बजट है उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है, प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है, राज्य के वित्त विभाग की जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है, सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है। गहलोत सरकार के मुख्य सलाहकार और प्रमुख भरोसेमंद ये माने जाते हैं। उत्पाद शुल्क की जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है। कराधान विभाग की जिम्मेदारी है, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी इन्होंने काम किया है, जिला कलेक्टर के रूप में ये काम कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी इनको प्रदान की जाती है कुछ समय के बाद, कुछ सालों की सेवाओं के बाद में। 11 पॉइंट में बात करेंगे, संसद के कानून को लागू करवाते हैं ये, उनमें हेल्प करते हैं ये, नई नीतियाँ बनाने में सहायता करते हैं। और बात करेंगे इसमें जैसे नए कानून और वो सहायता, नए कानून में बनाने में सहायता और उनको लागू करवाना अपने अपने इलाकों में। तो ये होता है आईएएस के काम। तो अखिल अरोड़ा जी का भी यही काम है। तो यदि सीएचए का कोई भविष्य सुधार सकता है, भला कर सकता है, तो वो अखिल अरोड़ा जी है, क्योंकि वो अपने दिमाग से, सोच से, समझ से ही एक प्रपोजल तैयार करेंगे, परफॉर्मा तैयार करेंगे और उसको जो है प्रस्ताव पारित करेंगे अशोक गहलोत जी के सामने। उसके बाद क्या होगा, अशोक गहलोत जी साइन करेंगे और आपकी जो है एक तरह से नोटिस निकल जाएगा सीएचए के लिए कि सीएचए के लिए कुछ अच्छा निकला है, या फिर उनकी सेवाएं बढ़ा दी गई है, या फिर उनका जो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको सुधार ली गई है। आईएएस के बारे में बात करेंगे तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं आईएएस होती है। आईएएस अधिकारी को कुछ साल की सेवा के बाद में जिले में जिला कलेक्टर बनाया जाता है, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में पदस्थ किया जाता है। आमतौर पर कुछ राज्यों में 16 साल की सेवा करने के बाद आयुक्त के रूप में पूरे राज्य में मंडल विभाग का नेतृत्व करता है आईएएस। सर्वोच्च विभाग में पहुंचने पर आईएएस अधिकारी भारत सरकार के पूरे विभागों व मंत्रालयों का भी नेतृत्व कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो उसके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए 30 से 35 40 साल का, या फिर 20-25 साल का। आईएएस अधिकारी संसद में बनने वाले कानून को अपने इलाके में लागू करवाते हैं और साथ में ही नई नीतियाँ व कानून बनाने में भी अहम योगदान निभाते हैं। आईएएस अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी व अंडर सेक्रेटरी भी दोस्तों यहाँ पे बन सकते हैं। आप देख सकते हो अखिल अरोड़ा जी, इनकी सादगी और इनकी जिस तरह से प्रबंधन शैली है उससे अशोक गहलोत जी काफ़ी इंप्रेस हुए थे कोविड के टाइम में, और इनको चिकित्सा विभाग जो है संभाला गया था। मैं बता दूं जानकारी के लिए आपकी, वरिष्ठ आईएएस अखिल अरोड़ा को वित्त विभाग की कमान संभालने 1 साल हो गया है, जब 1 नवंबर 2020 को उन्होंने राज्य के खजाने की चाबी
संभाली तो उन्होंने कोविड के कारण राज्य के जीर्ण-शीर्ण वित्तीय प्रबंधन का सामना करना पड़ा। क्योंकि एक तरफ तो जो राजस्थान का राजस्व स्रोत है, वो सूख गए थे और दूसरी ओर से खर्चा भी था वो अलग। तो जब यदि हिंदी के रूप में समझाएँ तो आमदनी, अटनी, खर्चा, रुपया वाली बात हो आती है सामने। सीएम गहलोत ने सीएस निरंजन आर्य के नामित के रूप में विभाग को संभालने के लिए अखिल अरोड़ा का चयन किया। तो पूरी नौकरशाही हैरान थी क्योंकि उस समय केवल 3 नामों पर चर्चा हो रही थी जिनके अंदर अखिल अरोड़ा जी का नाम नहीं था। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दूँ मैं, हालाँकि गहलोत ने अशोक जी ने 1993 में बैच के आईएएस अधिकारी अखिल अरोड़ा को चुनने में एक जुआ खेला, यानी एक गेम खेला, जो पिछली सरकार की कोर टीम के सदस्य थे। ठीक है, यानी बीजेपी के ये सदस्य कोर टीम के सदस्य रह चुके हैं अखिल अरोड़ा जी। पिछले 12 महीनों में ही अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत क्षमता, कार्यनैतिकता और प्रतिभा के उदाहरण ने यह साबित कर दिया कि सीएम गहलोत को अरोड़ा को चुनने का निर्णय सही निकला। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों, आप सभी को एक और जानकारी के लिए बता दूं कि कोविड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी है राजस्थान ने। शायद इसका श्रेय सीएचओ को भी जाता है और अखिल अरोड़ा जी और गहलोत सरकार की टीम को भी यहाँ पे जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गहलोत उनकी कार्यशैली से इतने खुश थे और प्रभावित थे कि उन्होंने प्रचार संघ के सिंह अभियान के उद्घाटन के दौरान सार्वजनिक रूप से अखिल अरोड़ा जी का नाम लिया, जो कि एक तरह से कभी भी किसी भी आईएएस अधिकारी का नाम यहाँ पे नहीं लिया जाता, और उनकी सराहना भी की। वास्तव में अखिल अरोड़ा का प्रदर्शन भी काबिल-ए-तारीफ़ रहा है और वह अपनी चतुर वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं से राज्य को वित्तीय संकट से दूर रखने में भी कामयाब रहे हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दूँ मैं, अरोड़ा ने सुनिश्चित किया कि कोविड का मुकाबला करने के लिए आवश्यक खर्च रुके नहीं, क्योंकि उन्होंने ज़रूरतमंद परिवारों को लिए धन उपलब्ध कराते हुए मशीनों, उपकरणों, दवाओं की खरीद के लिए खजाना खोला है। इसके अलावा उन्होंने कोयले के लंबित भुगतान के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने राज्य कर्मचारियों के लिए डीए के तत्काल भुगतान के लिए रोडवेज के लिए 350 करोड़ रुपए भी प्रदान किए, जो काफ़ी मददगार साबित हुए कोविड के टाइम में। इसके अलावा उनके प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया कि सीएम चिरंजीवी बीमा योजना के लिए पर्याप्त बजट है, और जो कि शुरू होने जा रहा है, और ये काफ़ी अच्छी योजना चल रही है राजस्थान के अंदर। आप सभी को पता ही होगा चिरंजीवी योजना कितनी मशहूर है राजस्थान में। इसके अलावा उनके प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया कि सीएम चिरंजीवी बीमा योजना के लिए पर्याप्त बजट है, जो 7 नवंबर से शुरू होने जा रही है। लेकिन शायद एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे जैसा चाहते थे, कहते थे कि वे एक व्यक्ति युद्ध नहीं जीत सकता, तो अखिल अरोड़ा जी के पास में एक टीम नहीं थी अच्छी, भरोसेमंद तो यही कहावत लागू होती है, क्योंकि अरोड़ा के पास विभाग की कोई टीम नहीं है जो उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, अखिल अरोड़ा जी पिछली जो बीजेपी की सरकार थी उसमें कोर टीम के सदस्य थे, तो इस कारण थोड़ा सा एक तरह से आप सोच सकते हैं कि सोच में विचार विमर्श एक तरह से अंतर नज़र आ सकता है। इसलिए शायद टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकी और मुश्किल आई। बजट 2022 की तैयारी शुरू कर दी गई थी अखिल अरोड़ा जी के द्वारा, और काफ़ी उन्होंने एक तरह से हेल्प की बजट में। 2022 का जो बजट आया, अब सचिव बजट सिद्धार्थ महाजन चले गए हैं। जब पृथ्वीराज इस पद पर प्रदर्शन नहीं कर सके तो महाजन को केवल 1 महीने पहले लाया गया था, और अब फिर से खोज शुरू करनी होगी। बात करेंगे सचिव नरेश ठकराल, अभी भी एक नई नियुक्ति है और उन्होंने इस पद पर आए केवल 6 महीने हुए हैं। टी रविकांत राजस्व विभाग में 1 साल से तैनात है और काम पर उनकी अच्छी पकड़ है। चलिए, तो ये थी जानकारी दोस्तों, प्रभावी ढंग से एक तरह से बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है अखिल अरोड़ा जी ने। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, जानकारी मिली हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हर एक नर्सिंग ग्रुप में अपने सभी दोस्तों, बहनों और परिवारों के साथ में। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।